नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद में हेराल्ड पुस्तक के भी 33 पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हेराल्ड पुस्तक के 34वें पेपर के पूरे 50 अभ्यास प्रश्न करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 प्लस का आपको टारगेट रखना होगा। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने % सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। ये पहला पार्ट जिसमें हम जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसका जीके का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, थाईलैंड या जापान। तो कौन प्रसिद्ध है सफ़ेद हाथियों के देश के नाम से? ध्यान रहे, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि हाथियों का देश तो कौन सा होगा? लाओस होगा। परंतु प्रश्न पूछा जाए श्वेत हाथियों का देश तो कौन सा होगा? थाईलैंड होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और थाईलैंड की राजधानी क्या है? थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। जिस प्रकार उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। परंतु ध्यान रहे, यदि पूछा जाए मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है तो मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है नॉर्वे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है? कहाँ स्थित है? मदुरै, तूतीकोरिन, पणजी या देहरादून। तो भारतीय समुद्र विज्ञान है आपके गोवा की राजधानी में स्थित। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहाँ पे ऑप्शन में देहरादून दिया गया है, तो देहरादून किसकी राजधानी है? देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। परंतु यदि प्रश्न में पूछा जाए उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी तो वो आपकी गैरसैंण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2013 निम्न में से किसने जीता? किसने जीता अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2013 के विजेता कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मलूला यूसुफजाई है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 14 अप्रैल को, 30 जनवरी को या 14 अगस्त को। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 30 जनवरी को तो क्या मनाया जाता है? महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। और किस रूप में मनाई जाती है? तो शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है। बांग्लादेश की मुद्रा है क्या है? रुपया, डॉलर, टक्का या पैसा। तो बांग्लादेश की मुद्रा है टक्का। और बात आए बांग्लादेश की राजधानी की, तो राजधानी है ढाका। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ही पहला सार्क सम्मेलन हुआ था। तो ध्यान रहे, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। प्रसिद्ध खिलाड़ी साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? हॉकी, बैडमिंटन, गोल्फ या टेनिस। तो साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और नेक्स्ट दिया गया है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी आपके फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका भी। लोक नृत्य का एक रूप बिहू निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू आपके असम का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। हाल ही में निम्न में से किस प्राचीनतम संचार सेवा को बंद कर दिया है? स्पीड पोस्ट, भारतीय डाक, ई डाक या टेलीग्राम। तो टेलीग्राम को बंद कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। भारत के किस दक्षिण पश्चिम मानसून के निर्माण से संबंधित एल निनो है? तो एल निनो का संबंध किस मानसून से है? एक असामान्य गर्म महासागरीय धारा या आवधिक गर्म हवा संघात या फिर एक आवधिक निम्न दाब केंद्र। तो एल निनो का संबंध एक असामान्य गर्म महासागरीय धारा से है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत के उत्तरी मैदानों में नहर सिंचाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि उत्तरी मैदानों में क्या है? नदियां हैं।
और नदियों से क्या किया गया है, छोटी छोटी नहरें निकाली गई है और उनसे सिंचाई की जाती है, जिससे नहरों में पानी की कमी नहीं आती है, क्योंकि नदियाँ क्या होती है, 12मासी नदियाँ हैं। तो कौन सा राइट होगा, क्षेत्र का आबादी घनत्व अधिक है, ये नहीं होगा। नहरों का स्रोत 12मासी नदियां हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका। भूमिगत जल का स्तर ऊंचा भी नहरों से कोई संबंध नहीं है। मिट्टी में सरंध्रता का भी नहरों से संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इस क्वेश्चन का। भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से जिस वृहत भूभाग का हिस्सा है उसे क्या कहते हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप आपके वृहत रूप से गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जिसे गोंडवाना महाद्वीप भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है, पूना टू मछलीपट्टनम, कोलकाता से हजीरा, चेन्नई से थाने या आगरा से मुंबई। तो कोलकाता से हजीरा वाला इनमें से सबसे लंबा है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्न में से कौन बस्तर क्षेत्र में स्थित है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, डुंडेली अभ्यारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो आपके बस्तर क्षेत्र से संबंधित इनमें इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और जीके का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया के कॉफी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है, ब्यूनस आयर्स, सेंट्रोज, रियो डी जेनेरियो या फिर साओ पाउलो को। तो कॉफी पोर्ट के नाम से ब्यूनस आयर्स को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इस प्रकार आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि कार चालक की सुरक्षा हेतु प्रयुक्त एयर बैग में कौन सी गैस भरी होती है, सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम एजाइट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो एयर बैग में आपके सोडियम एजाइट गैस भरी जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ईईजी का प्रयोग ध्यान रहे, एक होता है ईसीजी, क्या होता है ईसीजी होता है, और दूसरा होता है ईईजी। ईसीजी का प्रयोग तो आपके हृदय से संबंधित गतिविधियों की जानकारी हेतु किया जाता है, हृदय से संबंधित ईसीजी का, परंतु ईईजी का मस्तिष्क से संबंधित गतिविधियों की जानकारी के लिए किया जाता है ईईजी का। तो आपका मस्तिष्क राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। एचआईवी की पुष्टि हेतु जांच की जाती है, कौन सी जांच की जाती है, एचआईवी की पुष्टि हेतु आपकी वेस्टर्न ब्लॉट नामक जांच की जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। जब लोहे की कील में जंग लग जाता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है। जब लोहे की कील में जंग लग जाता है तो उसके भार में वृद्धि होती है, तो आयरन ऑक्साइड किस प्रकार का बनेगा, उसके भार में वृद्धि के साथ ही बनेगा, परिवर्तन के बिना नहीं बनेगा, कमी के साथ भी नहीं बनेगा, किस प्रकार, भार में बढ़ोतरी के साथ, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि गंध रहित एलपीजी रसोई गैस में गैस की गंध का पता लगाने के लिए एक रसायन मिश्रित किया जाता है, वह रसायन क्या है, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फर क्लोराइड, इथाइल मरकैप्टन या मिथाइल एसीटेट। तो इथाइल मरकैप्टन का रसायन तैयार किया जाता है जिससे एलपीजी गैस की गंध का पता लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। तारों से निकलने वाली ऊर्जा के लिए निम्न में से क्या कारण, विखंडन, संलयन, रासायनिक प्रतिक्रिया या गुरुत्वाकर्षण निपात। तो चाहे तारे हो या सूर्य हो, ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, संलयन होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। एक ठंडी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल ढक्कन खोलते समय एक तराजू पर रखी होती है, तो भार, जब ढक्कन खोलते समय हम तराजू पर रखते हैं तो उसका भार निश्चित रूप से कम होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से कौन से यंत्र का उपयोग पनडुब्बी यात्रियों द्वारा सतह पर वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। तो वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वैसे तो हम दूरबीन का करते हैं, परंतु यहाँ पे दिया गया पनडुब्बी नौ यात्रियों द्वारा आपके परिदर्शी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। रात्रि में देखने के यंत्र में निम्न में से किस किस्म की तरंगों का उपयोग किया जाता है, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग या यूवी तरंग। तो रात्रि में देखने के लिए यंत्र में आपके यूवी तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है, किसे परिवर्तित करता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नहीं करेगा, ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में भी नहीं करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में भी नहीं करेगा, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान प्रजाति के अन्य जीवों के व्यवहार को प्रभावित करने वाले जीवों द्वारा निसर्जित रासायनिक संकेतों को क्या कहा जाता है, फिरोमिन, इंसुलिन, एड्रोजिन या स्टेरॉइड। तो समान प्रजाति के अन्य जीवों के व्यवहार को प्रभावित करने वाले जीवों द्वारा जो निसर्जित रासायनिक संकेत होते हैं उन्हें हम फिरोमोन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
वायु में नाइट्रोजन को नियत करने की योग्यता धारण करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? यूग्लिना, रिजोबियम, क्लोरेला या एसिडोबैक्टर। तो यूग्लिना तो आपका एक कोशिकीय जीव। किस प्रकार का जीव है ध्यान रहे? यूग्लिना, पैरामीशियम और अमीबा, ये कौन से जीवों की उदाहरण है? तो ये आपके एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण हैं। तो नाइट्रोजन को नियत रखने की योग्यता धारण करने वाले जीव रिजोबियम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से कौन सा हार्मोन मादा लिंग लक्षण विकसित करने में सहायक होता है? एड्रीनलिन, टेस्टोस्टेरोन, कैल्सिटोनिन या एस्ट्रोजन। तो मादा लक्षणों को विकसित करने में आपके एस्ट्रोजन सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य को होने वाली सलीपद रोग का कारण क्या होता है? वुचेरिनी, एस्केरिस, एंटेरोबियस या एकिलोस्टोमा। तो क्या होता है आपके मनुष्य को होने वाले एलिफेंटाइसिस रोग का कारण आपके वुचेरिनिया होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 व्यक्तियों के शरीर के तापमान का मान नीचे दिया गया है। किसी व्यक्ति के शरीर के तापमान से संबंधित प्रश्न पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए कि स्वस्थ मनुष्य का तापमान क्या होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या उसे हम क्या मापते हैं? फ़ारेनहाइट पैमाने पर मापेंगे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। वैसे तो पूछा क्या गया कि उपरोक्त में से किसका तापमान सामान्य पूछा गया है, तो ये आपका बी का होगा जिसका 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः पादप के किस भाग में होता है? आपके पत्तियों में होता है एवं क्लोरोप्लास्ट धारक पादप में होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होना जरूरी है क्योंकि क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ सम्मिश्रण या अम्लगम बनाती? कौन सी? टीन, पारा, शीशा या जस्ता। तो अम्लगम बनाने का कार्य पारा करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। विद्युत बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन भरी जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चिप्स की थैली में भी नाइट्रोजन भरी जाती है। किसी पदार्थ को खुले में रखने पर उसके हवा से आर्द्रता अवशोषित करने वाले गुणधर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हवा से जो आर्द्रता अवशोषित करते हैं वो गुण कहलाते हैं आपके परासरण, परसंवेदन, उत्फुलन या फिर शोषण। तो क्या कहलाते हैं ऐसे गुण? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। परसंवेदन कहलाते हैं। पक्षी और उनके आवासों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोलॉजी या एवियनोलॉजी। तो क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन आपका ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और इसके साथ ही आपके साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बहुत शानदार, बहुत ट्रिक के साथ करेंगे गणित के क्वेश्चन। बेंगलुरु से चेन्नई की रेल टिकट की कीमत 20% बढ़कर 600 रुपये हो गई। टिकट की मूल कीमत क्या होती है? मूल कीमत हमेशा 100% होती है और 20% बढ़ गई तो कितनी हो गई? 120% हो गई। और ये 120 कितनी हो गई? 600 रुपये हो गई। तो मूल कीमत 100% होती है, 100 से गुणा कर लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे, 12 से 60 कितनी बार कटेंगे? 5 बार, 12 पंजे 60 होते हैं और 5 को 100 से गुणा करेंगे तो मूल कीमत 500 रुपये थी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यदि 1800 व्यक्ति एक भवन का निर्माण 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो एक व्यक्ति कितने दिनों में करेगा? सीधा सा 40 दिनों से तो ज़्यादा ही लगेगा, तो 1800 को हम किससे गुणा कर देंगे? 40 से गुणा कर देंगे। ये आ जाएगा एक व्यक्ति का समय, तो 24 व्यक्तियों को उससे कम लगेगा। तो 24 दिन में उस भवन के निर्माण, 24 दिन में कम व्यक्तियों की आवश्यकता होगी एक से, तो 24 का भाग देंगे। ठीक है, 6 से 1800 कितनी बार कटेगा? 300 बार। 6 3 18 होते हैं और 6 से 24 कटेगा आपका 4 बार, 4 से 40 कटेगा 10 बार। 300 को 10 से गुणा करेंगे तो 3000 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एक व्यक्ति 6 मीटर लंबे खंबे की 8 मीटर लंबी परछाई पर खड़ा है। उस व्यक्ति की परछाई 2.5 मीटर है। जब व्यक्ति की लंबाई 6 मीटर है तो परछाई कितनी है? 8 मीटर। जब परछाई 1 मीटर होगी तो लंबाई कितनी होगी? 6/8। और जब परछाई 2.5 मीटर दी गई है, सॉरी 2.4 दी गई, 2.4 से गुणा कर ले। 8 से 2.4 कितनी बार कटेगा? 0.3 बार।
0.3 को 6 से गुणा करेंगे, 6 3 18, कितनी से पहले पॉइंट है, 1 से पहले, तो 1.8 मीटर होगी उसकी लंबाई। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। एक मिनट। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए एक चोर का पीछा पुलिस वाला कर रहा है, जिसकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि चोर पुलिस से 100 मीटर आगे है तो पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। तो सर्वप्रथम देखेंगे कि चोर की गति क्या 8 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस की है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्ष चाल कितनी होगी, सापेक्ष चाल होगी 2 किलोमीटर, क्योंकि पुलिस क्या करता है 2 किलोमीटर तेज दौड़ता है, चोर की अपेक्षा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज दौड़ता है। और दूरी कितनी, दूरी का अंतर है इनके 100 मीटर, क्योंकि 100 मीटर क्या चोर आगे है, तो 100 में 2 का भाग देंगे। अब ये जो दी गई है ये किलोमीटर प्रति घंटा में, जो आपका समय आएगा वो किस में आएगा, 60 में आएगा। और जो आपका किलोमीटर है उसे हम किस में बदल देंगे, मीटर में बदल देंगे। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो 1000 का भाग देंगे, 0 से 0 को काट देंगे, इन 2 0 से इन 2 को काट देंगे। 2 से 6 कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो 3 मिनट में पुलिस क्या करेगा, चोर को पकड़ लेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 2a + 3b बटे 2a + 4b बराबर 3 हो तो आपको मान ज्ञात करना a + b बटे a + 2b का। तो दिया गया 2a + b बटे दिया गया a + 4b बराबर 3 है। अब ये 3 है, इसके हर में 1 लिख सकते हैं और वज्र गुणा करवा दो। इससे वज्र गुणा करवाएंगे, एक संख्या आ जाएगी 2a + के b बराबर क्या आ जाएगा, इससे 3 को a से गुणा करवाएंगे 3a, और 3 को 4b से गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12b। यह 3a इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस का 3a प्लस का 2a, तो क्या बचेगा, माइनस का 1a बराबर। ये b उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का, तो 12 में से 1 b घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11b। और इस b को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, a बट्टे b, माइनस का a बट्टे b बराबर 11 है। 11 के हर में 1 लिख सकते हैं, तो 1 किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 1 का मान आ जाएगा माइनस का 11, b का आ गया 1। अब जो दिया गया है प्रश्न में वो उतार देंगे। a + b है तो माइनस के 11 प्लस का b का मान आया a + 2b है तो a का मान माइनस का 11 और b का मान 1 है। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 10, और 11 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 9। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस, तो उत्तर कितना आएगा, 10/9। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की दर से हर वर्ष ह्रास होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था। तो यदि बाद का पूछता तो हम 90/100 से कर देते, क्योंकि डेप्रिसिएशन हो रहा, घट रहा है। और पहले का पूछा तो 729 हो जाएगा वर्तमान मूल्य, गुणा 90/100 की जगह क्या कर देंगे, 100/90। और कितने वर्ष पहले का पूछा, 3 वर्ष पहले का, तो 3 बार लिख दो, 100/90 गुणा 100/90। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 9 गुणा 9 गुणा 9, 3 बार 9 दिया है, 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। तो 729 से 729 कैंसिल, क्या आ जाएगा, 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना आएगा, 1000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यदि √3 + 1/√3 - 1 है, किसका मान, अक्ष का मान, अक्ष बराबर दिया गया और y बराबर √3 - 1/√3 + 1 है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए ये √3 + 1/√3 - 1 है, इसमें हम क्या कर लेते हैं, हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। दोनों में हर का परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण किस प्रकार होगा, हर का परिमेयकरण होगा, नीचे वाले में किसका, माइनस का निशान दिया गया तो ऊपर दोनों तरफ प्लस का कर देंगे। √3 + का 1/√3 + का 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √3 + 1 से √3 + 1 कट जाएगा, परंतु हमें काटना नहीं है, हर का परिमेयकरण करना। तो यहाँ पे देखिए इसे a मानते, इसे b मानते, तो a - b a + b, तो क्या होता है, a - b और a + b का जहाँ गुणनफल होता है उसे हम लिखते हैं a² - b²। तो a² √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, b² 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो नीचे तो सीधा सीधा 2 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या होगा, √3 + 1 √3 + 1,
यानी इसका और इसका दोनों क्या हो जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर। जब दोनों दो संख्याएं एक जैसी गुणा करते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर करते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 + b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 2ab। 2ab का मतलब 2√3 गुणा 1 तो 2√3, 3 और 1 कितना होता है 4, तो 1 आ जाएगा आपका 4 + 2√3 बट्टे नीचे आया था 2। ठीक है, अब प्लस में है तो दोनों को अलग अलग काटना पड़ेगा। 2 से 4 2 बार और 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बच गया, 2 + √3 बच गया। x का मान आ गया 2 + √3 और y का मान कितना आएगा, y का मान भी वही आएगा। इसका मान हर का परमीकरण करने पर a² - b² होगा, परंतु y में ध्यान रखना यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा, 2 - के √3 आएगा। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है 2 + के √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि x² + y² में करना है 2 - के 3 का √3 का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का अपना वही नियम क्या होता है कि a² + b², सॉरी a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a², 2 का स्क्वायर 4 + b² √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस दिया गया तो प्लस का निशान क्या हो जाएगा 2√3, तो 2 दूनी 4 और 4√3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का निशान, इसमें भी वही आ जाएगा, a का स्क्वायर 4 b का स्क्वायर 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा 4√3, तो 4√3 प्लस का 4√3 माइनस का। अब बाकी को जोड़ लो, 4 3 7 और 4 3 7, 7 और 7 कितने हो जाएंगे 14। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। आगे एक क्वेश्चन दिया गया 753 गुणा 753 प्लस 247 गुणा 247 माइनस 753 गुणा 753, सॉरी 247, यह क्या मान लो, 753 को मान लो a, 247 को मान लो b, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं a² + b² माइनस के ab। ठीक है, नीचे क्या दिया गया 753 गुणा 753 गुणा 753 मतलब 1 का क्यूब प्लस 247 गुणा 247 गुणा 247 क्या दिया गया है b का क्यूब, तो a³ + b³ का मान होता है a + के b हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका a² + b² और माइनस का ab। तो ऊपर भी a² + b² माइनस ab है, यहाँ पर भी a² + b² माइनस ab है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर कितना बच जाएगा 1, नीचे बच जाएगा a + b, यानी 753 + 247 कितना मान आएगा 1000। तो 1/1000 ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का। एक क्रिकेट खेल में प्रथम 10 ओवर में रन दर मात्र 3.2 है। शेष 40 ओवर में 282 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रन दर कितनी होनी, 3.2 की दर है तो 10 ओवरों में कुल रन कितने हो जाएंगे, 3.2 को 10 से गुणा करवाएंगे 32 रन हो जाएगी। और शेष 40 रनों में कितने बनाने हैं, 282 में से 32 घटा देंगे तो 250 बनाने हैं, तो दर कितनी हो जाएगी 250 में 40 का भाग देना, 0 से 0, 25 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6.25। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। यदि जल कर में 20% की वृद्धि हुई है तथा पानी की खपत में 20% की कमी की जाए तो कुल, देखिए कर में वृद्धि होती है खपत में कमी होती है, तो आपको बताया गया कि बराबर ही हानि बराबर ही लाभ, बराबर ही किसी में वृद्धि और उसी प्रकार कमी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं सीधा सीधा 20 गुणा 20/100 कितने प्रतिशत की, और निश्चित रूप से कमी ही होगी, लाभ हानि दी गई है तो निश्चित रूप से हानि ही होगी। तो 0 से 0 को काट लेंगे, 0 से 0 को काट लेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना होगा 4% की कमी होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। मोहन ने 500 रुपये में रेडियो खरीदा और उसे 20% लाभ पर मोहन सोहन को बेच दिया। पुनः सोहन ने उसे 20% हानि पर मोहन को बेच दिया, तो मोहन को कुल कितने प्रतिशत का लाभ, देखिए मोहन को 20% का लाभ तो पहले होता है और 20% लाभ पर बेचा तो सोहन को कितने में प्राप्त हुआ, सोहन को प्राप्त हुआ ये 500 गुणा 100% क्रय मूल्य होता है, तो 20% का लाभ 120/100,
0 से 0, 0 से 0, 50 को 12 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, 600 रुपये में बेचा। तो 20% का लाभ तो उसे पहले होता है, ठीक है। और यह क्या करता है, यह आपका 20% हानि पे बेचता है, तो 600 का 80% पर बेच देता है ये, 80/100, 20 से 20, 8 चक्के 48, 480 में बेचता है। तो मोहन के पास पुनः कितने में आ जाता, 500 रुपये का रेडियो 480 में आ जाता, तो 20 रुपये का और लाभ हो जाएगा। 20 रुपये का और लाभ कितने प्रतिशत होगा, 20/क्रय मूल्य 500 गुणा 100, 20 से 20, 500 के 20, तो 4% का और हो जाएगा। तो 20% का पहले था, 4% का और हो गया, तो 24% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एक मंदिर में हर हफ्ते जो फल चढ़ाए जाते हैं वे औसतन 75 होते हैं। मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिनों को जो फल चढ़ाए जाते हैं वे औसतन 72 होते हैं। यही क्वेश्चन पिछले 33वें पेपर में भी आया था। मंगलवार को कितने फल चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। 7 दिनों के 75 होते हैं, एक हफ्ता का मतलब 7 दिन, तो कुल फल कितने हो जाएंगे, कुल हो जाएंगे आपके 75 × 7 कितने हो जाएंगे, 5 से 5 7 35, 525। और मंगलवार को छोड़ देंगे तो बाकी बचेंगे 6 दिनों के 72, तो 72 को 6 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे, 6 दूने 12, 6 7 42 और 1 43, 432। अंतर कितना आ गया, 93 का। तो मंगलवार को 93 फल चढ़ाए जाते। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि राजन, अभिषेक और चिन्मय ने एक व्यापार में क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में रुपए लगे। राजन द्वारा लगाई गई रकम दी गई है 9,000 रुपये। तो कुल रकम कितनी, राजन का अनुपात कितना दिया गया, 3, तो 9,000 किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो कुल कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और 7 15, तो 15 का मान कितना हो जाएगा, 3 से 9,000 कटेगा 3,000 बार, और 3,000 को 15 से गुणा करेंगे, 15 3 45,000। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कुल रकम 45,000। कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्षों में 1,500 रुपये हो जाती है तथा 10 वर्षों में 2,000 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या। यदि राशि का गुणा पूछा जाता तो हम क्या करते, दर की घात देखते, उस प्रकार की कितनी घातों में वृद्धि हुई। अब देखते हैं हम कि क्या दिया गया कि दुगुना हो रहा है, 5 का दुगुना हो रहा है, 5 को 2 से गुणा करते हैं तो 10 हो जाता है। समय में दुगुना होता है तो जो राशि वृद्धि हो रही है उसे हम क्या कर देंगे, दुगुना कर, 2 घात कर देंगे उसकी, 1,500 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 1,500 गुणा 1,500 और बट्टे भाग किसका देंगे, जितनी राशि हो रही है 2,000 का। तो इससे क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 और इस 0 से ये 0, 2 से 150 75 बार, और 75 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 75 को 15 से गुणा करेंगे तो आएगा 1125। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। यदि tan x बराबर sin 45 डिग्री गुणा cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 गुणा cos 45 का मान होता है 1/√2 प्लस sin 30 का मान होता है 1/2। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, और √2 को √2 से गुणा करेंगे 2। 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 1 होता है। और tan में किस कोण का मान 1 होता है, 45 डिग्री का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो ये थे आज के 34वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम 35वें पेपर का करेंगे, और इस प्रकार ये सीरीज पूरे 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।